हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और मैं खान सर आज जो कि हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर से, जो कि एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग पे, जो कि पत्र लिखने का आसान तरीका, जो कि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। इसमें जो कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में परीक्षा होने वाला है, अब नज़दीक आ गया है और बच्चे जानते भी हैं कि इससे लेटर से जो कि प्रश्न अवश्य आता है और बच्चे जाते हैं और इसको न जानकारी बिना करके नहीं आते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को बहुत आसान तरीका से आप लोगों के बीच एक लेटर से, पत्र से जो कि एप्लीकेशन हम लोग तैयार किए हैं और बहुत साधारण तरीका से तैयार किए हैं, और इसको आप लोग अवश्य देखेंगे, जिसमें हम लोग बहुत आसान तरीका से इस वीडियो का आप देख लेंगे तो हो सकता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाओं में इस तरह का लेटर अवश्य पूछता है और छोड़कर आप लोग नहीं आएंगे। तो चलते हैं हम लोग इस प्रश्न पे। एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग के से संबंधित ये प्रश्न है और इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव्स। देखिए, वह जो स्टूडेंट है, जो वह बच्चा है, वह एक छुट्टी मांग रहा है किससे? प्रधानाचार्य जी से, जो कि वह उसे बीमारी हो गया, उससे बीमार है वह, ठीक है। तो उसी बीमारी पे वह एक पत्र लिख रहा है। इसी प्रकार आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम एक चीज बता दें आप लोगों को, जो पत्र लिखा जाता है तो उसमें सरल भाषा होनी चाहिए, ऐसे शुद्ध भाषा में लिखा जाता है जो कि लिखे और पढ़ने वाला व्यक्ति उसको आसानी तरीका से समझ जाए। तो यह पत्र लिखने का तरीका है और जो भी राइटिंग है साफ सुथरा होना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग इस प्रश्न पे। सबसे पहले इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर 3 days लीव एज यू आर इल। ठीक है, वह जो पत्र लिख रहा है बच्चा, वह बीमारी पर, उससे बीमार है और इस पे वह 3 दिन की छुट्टी लीव मांग रहा है, इसी पर ये लिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखने से पहले कौन शब्द कहाँ लिखा जाता है, ये तरीका हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम उस तरीका को आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टू, और टू के बाद एक कमा देते हैं और कमा के बाद लिखते हैं द प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ टू लिख दिए और द प्रिंसिपल। ठीक, ये तरीका है लिखने का, और आप इस तरीके से गलत कर देते हैं जिनके कारण से आपका एप्लीकेशन गलत माना जाता है। तो इसमें जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अनुसार इस एप्लीकेशन को हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे टू, उसके बाद से द प्रिंसिपल, उसके बाद से जिस कॉलेज में स्टूडेंट आप पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। तो जैसे हमने लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल हाई स्कूल, ठीक है, तो आप भी अपने विद्यालय का नाम यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है, इसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं। और एक बात और बता दें, ये जो है सिक पर जो लीव लिया जा रहा है, तो आपको जिस कारण पर लीव लेना है वह यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आप शिक्षा अध्ययन करते हैं। उसके बाद से उस विद्यालय कहाँ पर है तो उसका नाम लिखेंगे जिस जगह पर है, जैसे हमने मौनही यहाँ लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद से आगे चलते हैं, क्या करेंगे, लिखेंगे सर। देखिए, हमने यहाँ लिखा है सर। सर का मतलब होता है श्रीमान, जो भी कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सर और उसके बाद से कमा देंगे और थोड़ा सा इसके साइड होकर हम एप्लीकेशन का जो प्रश्न पूछ रहा है वैसे हम प्रश्न का उत्तर देंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, बच्चे कहते हैं सर मुझे याद नहीं है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसमें रटने और रटाने की जरूरत नहीं है। कुछ एप्लीकेशन जो होता है, प्रश्न होता है, उससे संबंधित जो शब्द होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उतार देते हैं। जैसे मान लिया जाए इसमें लिखा है कि 3 days लीव, तो 3 दिन का अगर लीव वो ले रहा है, छुट्टी ले रहा है, तो हम तो ये शब्द तो यहीं से लेकर लिख देते हैं।
इसी में से, इसी प्रश्न से लेकर ही लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए इसको हम लोग तैयार किए हैं, आप इसको अध्ययन कर लेंगे और आसानी तरीका से इसको आप लोग परीक्षाओं में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं विथ डू यू रिस्पेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ कमा लगा दिया गया है, थोड़ा सा कमा जहां रहता है वहां थोड़ा सा रुक दिया जाता है, थोड़ा सा अल्प विराम जिसको कहते हैं। आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। देखिए इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि फीवर माना होता है बुखार जो होता है, हम लोग को टेम्परेचर जो बढ़ जाता है उसको हम लोग बुखार कहते हैं। और सिंस लास्ट का प्रयोग आप लोग टेंस में पढ़े होंगे, जहां हम लोगों का जहां क्या होता है तो हमें निश्चित समय नहीं मालूम होता है, वहां हम लोग सिंस लास्ट का प्रयोग करते हैं। तो वह उसके रात को लास्ट में उसे फीवर हो गया, बुखार हो गया, जिसके कारण से वह 3 दिन का लीव ले रहा है, छुट्टी ले रहा है, ठीक है, 3 डेज का छुट्टी ले रहा है। इस पे उसके बाद से लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा लेंगे, उसके बाद से लिखेंगे सो आई कॉनेक्ट अटेंड द कॉलेज फॉर 3 डेज। कह रहा है कि मुझे 3 दिन मैं कॉलेज में अनुपस्थित रहूंगा, मैं 3 दिन कॉलेज नहीं आऊंगा इसी के कारण। तो उसके बाद से कह रहा है, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं अतः श्रीमान, लिखते हैं ना, तो वही शब्द यहाँ है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज फ्रॉम 18 जनवरी टू 20 जनवरी। मतलब उसे छुट्टी चाहिए 3 दिन का छुट्टी चाहिए। तो आज का दिन जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया है 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी, तो उसे छुट्टी चाहिए। तो हमने क्या किया, आप जिस तारीख उसमें आपको लिखना होगा वह तारीख लिखिएगा, यहाँ पे आप उस तारीख को हटा दीजिएगा, जिस तारीख को आपको छुट्टी चाहिए उस तारीख को आप लिखिएगा। यहाँ सिर्फ यही चेंज कर लेना है और महीना ये चेंज कर लेना है, ठीक है, जैसे कि तैसे रहेगा। उसके बाद से नीचे लिखिएगा थैंकिंग यू, ठीक है, धन्यवाद। और उसके बाद से यहाँ आप डेट लिख सकते हैं, आज का जो डेट है वह लिखेंगे, वह डेट लिख लेंगे। उसके बाद से हम लोग चलते हैं अंतिम पड़ाव के तरफ, अंतिम शब्दों के साथ। जैसे क्या होता है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं योर ऑब्डिएंटली, मैंने आपका प्रार्थी हो गया या आपका आज्ञाकारी छात्र, ये हम लोग संबोधित करते हैं। इससे क्या होता है कि हमको वो जो हम एप्लीकेशन जिसको लिख रहे हैं वो मुझे पहचानता है, और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे और उसके बाद से क्लास जो होगा क्लास लिखेंगे। लेकिन बच्चे ये देखने होता है कि बोर्ड के परीक्षाओं में अपना नाम नहीं लिखा जाता है, इसलिए सिर्फ रोल नंबर लिख सकते हैं और अपना क्लास लिख सकते हैं। इसके साथ हमको लगा होगा, समझ गए होंगे आप इस सब चीज को। इस तरह लिखने का तरीका होना चाहिए लेटर, जो कि आप आसानी तरीका से इसको लिख सकते हैं। धन्यवाद। और ये जो प्रश्न है ये अवश्य यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड में इस साल पूछने वाला है, तो बहुत अच्छे तरीका से इसको आप लोग अध्ययन कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।